जब बात फैंसी ड्रेस की होती है तो अक्सर पेरेंट्स के लिए वो मुसीबत का सबब बन जाती है। मुसीबत इसलिए नहीं कि बच्चा पार्टिसिपेट करने वाला है, मुसीबत इसलिए कि वैसा ड्रेस आएगा। कई बार आप रेंट पे लेते हैं, कई बार आप खरीदते हैं, लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं जरूरी नहीं वहां पर वो ड्रेस मौजूद ही। तो फिलहाल हम ग्रेटर नोएडा है, जहाँ पे एक तरीके से आप फैक्ट्री कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, जहाँ पे इसी तरीके के ड्रेस बनाए जाते हैं, फैंसी ड्रेस। कितने तरीके के ड्रेस है वो भी आपको बताएंगे, कैसे आप रेंट पे ले सकते हैं, कैसे आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम कारीगर वो लोग हैं जो फैंसी ड्रेस तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये फैंसी ड्रेस तैयार किया जा रहा है। अक्सर होता है कि बच्चे को चाचा नेहरू बनना है, बिटिया को झांसी की रानी बननी है, या आपको कोई परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस या भरतनाट्यम है, इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करना है, तो ड्रेस वैसा ही चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो उस तरीके की चीजों को लेकर यहाँ पर एक पूरा ये कारीगर है जो जुटे हुए हैं अलग अलग फैंसी ड्रेस बनाने को लेकर। और यहाँ आने का मकसद ये था कि किडो कैसे के प्लेटफॉर्म पे हम ये कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के मतलब की बात आ पाए, क्योंकि पेरेंट्स जो चीज तलाश रहे हों, जिन चीजों से जूझ रहे हों, उनको जानकारी मिल पाए। और यही बड़ी वजह है कि संस्कृति फैंसी ड्रेस के पास हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा में। सपना जी हमारे साथ है, सपना कुमारी जी, आप नौकरी छोड़ के ये शुरू किया आपने, आप स्कूल में? एक्चुअली सोसाइटी में मुझे बहुत कल है हमारे पास, आज भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि फैंसी ड्रेस होता है या कुछ भी। तो जब मेरी बिटिया छोटी थी मैंने बहुत सफ़र किया, और एज ए डांस टीचर मैंने बहुत सफ़र किया, क्योंकि मुझे बराबर डांस बच्चों के ड्रेसेस की जरूरत होती थी। और मैंने अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जॉब छोड़ दिया। नहीं, ये चुनौती मेरे सामने भी है, क्योंकि अचानक आपको 2 दिन पहले पता चलता है कि बच्चे को ये बन के जाना। घर में अमूमन वो कपड़े वैसे होते नहीं, कुछ मौकों पर आपको मिल भी जाए कुर्ता पैजामा और जैकेट मिल जाए, और वो तो घर में होते नहीं है। जैसे बच्चे को कृष्णा बनना है, हनुमान जी बनने हैं, भोला बाबा बनना है, या फिर सुभाष चंद्र बोस बनना है, तो घर में नहीं होते कुछ। हम कितने तरीके जी आप परचेज भी करने का कोई हमेशा परचेज करने का मतलब भी नहीं, क्योंकि वन टाइम यूज चाहिए, तो आप रेंट पे ले सकते हैं। तो इस पर्पज से हमारा रेंट और सेल दोनों ऑप्शन होता है। जो दूर से शहर से बैठे हैं, छोटे शहर में बैठे हो, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है रेंटेड की, तो हम वहाँ पे सेल के थ्रू भेजते हैं। और बाकी जो बड़े शहर है जहाँ पे हमारी पहुँच है, हम दे सकते हैं बाय रेंट की तरफ। अब ये भी समझना चाह रहे हैं सपना जी कि कितने तरीके के ड्रेस होते हैं फैंसी ड्रेस में जो आप बना पा रहे हैं, या जिस तरीके मेरे पास तो कम से कम 600+ वैरायटीज हैं जो हमारे पास कस्टम डिजाइन बहुत सारे बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, किस-किस के? जैसे फोक होता है, तो अपनी इंडिया में इतने कल्चर हैं, इतने सारे स्टेट है, हर स्टेट की 3-3, 4-4 फोक है, तो मतलब बहुत सारे कॉस्ट्यूम होते हैं। आप जैसे राजस्थान को एक देखते हैं, मान के चलिए बदल राजस्थान, उनके कालबेलिया होते हैं, उनके घूमर होते हैं, उनके सपेरा डांस अलग होते हैं, उनके मतलब जो मंजीरा डांस होते हैं, तो उनकी वैरायटी आप देखो तो 7-8 वैरायटी होते हैं एक स्टेट में। तो उस तरह से हमारे पास एक तो फोक हो गया कैटेगरी, और कैटेगरी और क्लासिकल होता है। क्लासिकल में भी हमारे 8-10 वैरायटी जो हमारे इंडियन है। फिर फॉरेन का तो मैं अलग बात करूंगी। तो क्लासिकल में जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, मतलब और भी वैरायटीज है जो बनते हैं हमारे। वो करते हैं। फिर माइथोलॉजिकल ड्रेस भी जी, माइथोलॉजिकल में तो और उसके बाद फ्रीडम फाइटर भी है, मुस्लिम जितने भी मतलब है। कहने का मतलब हमारा इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष रहा है, तो सारे कल्चर के ड्रेस हमारे पास है। और आपने अगर कारीगरों से थोड़ा परिचय करवाएं सर। ये हमारे मास्टर जी हैं, और ये मोहम्मद सादाव, तो ये कटिंग करते हैं, और सब तरह के ड्रेसेस जो भी हम इनको सैंपल देते हैं तो वो उसके हिसाब से वो कटिंग करते हैं, और इनके गाइडेंस में हमारे सारे स्टाफ लोग बनाते हैं। सर ये समझना चाहेंगे कि बाकी ड्रेस से फैंसी ड्रेस कैसे अलग है, और मुश्किल होता है क्या? मुश्किल तो होता है, पर करने वाले के ऊपर कोई मुश्किल नहीं होती है। बस हमारी फोकस काम पे होनी चाहिए और अपनी मेहनत पे होनी चाहिए। बाकी समय में जो कुर्ता पैजामा बनाते रहे होंगे पुराने वक्त में, बुशर्ट और पैंट सीख ले रहे होंगे, उससे अलग कैसे होता है? हाँ, ये फैंसी ड्रेस है जो कि और काम से अलग होता है जी। तो करते करते बिल्कुल सब कुछ। एक मास्टर जी के बारे में भी अच्छा ये भी है। देखिए, ये अभी जैसे बन रहा है, हाँ। अगर मैं स्कूल का नाम भी लेना चाहूंगी, ये DPS 132 का प्रोजेक्ट है, जो उनका एनुअल डे है अभी बच्चों का, तो उनके लिए हम ये बना। इसी तरीके के अटायर में बच्चे रहेंगे। 50 बच्चे सेम फ्रॉक पहनेंगे, तो वो क्या ना मार्केट से वो नहीं रहेंगे। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, तो मार्केट में क्या होता है फिक्स साइज होता है जो आपको मिलता है,
तो आप परचेज करना भी चाहेंगे तो बच्चा मान या लिमिटेड होगा? लिमिटेड होगा। अब हमारे पास उन्होंने ये डिजाइन दिया कि उनकी वजह से 50 रुपए तो 50 की सेल बनी, तो 50 की जो सेम बनेंगे वो स्कूल खरीद भी लेते हैं और रेट से भी लेते हैं। सेल का जो बल्क ऑर्डर होता है 500, 600, 1000, 2000 वो सेल का पीस। कैसे ये जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ही है हाँ बिल्कुल सर। ऑफलाइन है, वो थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएं आप। ऑनलाइन हमारा वेबसाइट है, हमारा गूगल पे है, हमारा इंडिया मार्ट पे है, तो वहाँ से परचेज करते हैं पब्लिक। जो दूर भेजे स्कूल जाते संस्कृति हैं फैंसी संस्कृति फैंसी ड्रेसेस से परचेज करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में भी जो इंडियन डांसर है तो उनको इंडियन ड्रेस चाहिए, सब विदेश में भी सप्लाई हाँ, करते हैं। जैसे यूएसए में चाहिए, कनाडा में चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, तो वो गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट उनको पसंद आता है, तो वहाँ से हमारा रिलेशन बनता है और रिलेशन बनने के बाद वो हर साल हमसे लाखों का सामान खरीदते हैं। और कितने देशों में हम सप्लाई कर पा रहे होंगे अभी? लगभग अभी हमारा 17-18 कंट्री में ड्रेस है, 17-18 कंट्री में हमारा ड्रेस है। जो हमारे वेंडर है वो स्कूल वाले हैं, वहाँ पे जो इंडियन स्कूल, इंडियन टीचर है, डांस टीचर है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हमसे लेकर हर साल लेते हैं। तो एक तो हो गया फॉरेन में हम सप्लाई करते हैं, जी। दूसरा हो गया स्कूल में हम रेंट पे भी देते हैं और सेल पे भी सेल पे भी देते हैं। रेंट पे भी देते हैं, सेल पे भी देते हैं। जो बड़े स्कूल है जिनके पास बच्चे ऐसे हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं परचेज ड्रेस, वो खरीदते हैं। जो थोड़े से ऐसे स्कूल है जो बच्चे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको हम फिर रेंट पे सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के लोग आपके पास आ सकते हैं रेंट पे लेना हो? बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में पूरा सप्लाई करते हैं। दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं करते हैं। हमारी 4 ब्रांचेज है, नोएडा में भी है, इंदिरा मार्केट सेक्टर 37 में, नोएडा स्टेशन में सुपरटेक मार्केट तो वेल स्टेट, और हमारा जयपुर में भी ब्रांच है। ये ग्रेटर नोएडा तो हमारा पुराना ब्रांच है। हमारा एक चीज और बताएं दर्शकों को, हमारा कोई फाइनेंशियल वो नहीं है कुछ भी लेना देना, हम सिर्फ इसलिए आए क्योंकि बीइंग ए पेरेंट हाँ वो समस्या हमने भी झेली है अपने मोहल्ले में। जब बच्चे को तैयार करना होता है तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम होता है। हाँ, सर तो ड्रेस के लिए आया तो अपने बच्चे के लिए, और सर से हमारी बात हुई तो सर को अच्छा लगा हमारा काम। इसके साथ है। आप हमारे काम को मतलब समाज तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सब पेरेंट्स को जरूरत है। हाँ, आज के स्कूल की जरूरत है। जो छोटे शहर है उनके पास फैंसी ड्रेस रेंट का ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट परचेज कर सकते हैं। हर बच्चे को हक है झांसी की रानी बनने का, और हर बच्चे को हक है सुभाष चंद्र बोस बनने का और उसी तरह दिखने का। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए कटिंग से आपको दिखाएं तो इस तरीके से ये मशीन लगी हुई है, वहाँ पे कटिंग और बाकी चीज काम जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। आप अगर आपकी क्या बना रहे हैं? पैठानी कुर्ता बना रहे। क्या? पैठानी कुर्ता। पैठानी कुर्ता। अच्छा। और आप क्या बना रहे हैं? सर सारे ड्रेसेस में ओवरलॉकिंग। अच्छा, ओवरलॉकिंग आपके। और आप? अच्छा, आपकी तरफ से कितना मुश्किल होता है फैंसी ड्रेस में? बहुत मुश्किल होता है, जो नहीं सिखा रहा था उसके लिए मुश्किल है। अच्छा। जो नया बंदा आता है उसके लिए दिक्कत होता है। हाँ, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो ना। आप किसी तरह की चीज करती है मैम यहाँ पे? तो बात देखती है। ये देखिए, ये अभी ये पीसेस बनाया है इन्होंने, ये बच्चों ने बनाया है। हाँ, ये तैयार पीसेस हैं। बहुत बढ़िया। और हम ये भी आगे भी चल के देखते हैं बिल्कुल, किस तरीके से शॉप में और सारे ड्रेसेस हैं वहां पर, और इस तरीके से काम होता है। एक बार जरूरी था कि यूनिफॉर्म वगैरह आपको हर जगह मिल जाएंगे, नॉर्मल ड्रेस आपको हर जगह मिल जाएगा, फैंसी ड्रेस बहुत कम आउटलेट होते हैं अलग अलग जगहों पर, और बल्क में लेना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी लेना चाहे तब भी, स्कूल लेना चाहे तब भी, विदेश में भी सप्लाई होती है, और नौकरी छोड़ के कारोबार शुरू किया। कैसे ख्याल आया कि एक कुछ चुनौती अपनी थी, तो संघर्ष भी रहा होगा शुरू में? बिल्कुल सर, बहुत संघर्ष रहा, और बिजनेस मैन है हम लोग, तो हमारे लिए तो इतना बड़ा बिजनेस करना, लेकिन हाँ मेहनत से सब कुछ हो सकता है। ये तो बात मतलब हमने बस मेहनत किया सर, हमें नहीं पता था ये बिजनेस कहाँ होगा और क्या रूप लेगा। ये देखिए, महाराणा प्रताप हम बनना चाहे तो महाराणा प्रताप बन सकते हैं, कोई बिटिया बनना चाहे तो झांसी की रानी बन सकते हैं। ये तलवार है। और अच्छा, ये सब साथ में ड्रेस के साथ में एसेसरीज भी हम देते हैं सर। अच्छा। ड्रेस के साथ हम एसेसरीज और ज्वेलरी भी देते हैं, ताकि बच्चा प्रॉपर, जैसे आपको बच्चे को झांसी की रानी बनानी है, अगर उसके साथ ढाल तलवार होगा तभी वो झांसी की रानी दिखेगी। ये किस में काम आ जाएगा? ये हमारे क्लासिकल डांस में, जैसे कथक है, उन सब में ज्वेलरी में यूज होता है। अच्छा, तो डमरू भी है यहाँ पे, जैसे धनुष भी है यहाँ पे, सब कुछ, मतलब डमरू है, जैसे बोला बाबा शिव जी का ड्रेस है तो उसमें डमरू यूज होगा, मतलब जो भी है हमारा प्रॉपर गेटअप के साथ जाता है
ताकि बच्चे पूरा पहनने के बाद आपको कहीं और से कुछ अरेंज नहीं करना पड़े। कभी कभी क्या होता है, आप और सामान मंगवाते हैं, जैसे ड्रेस आपके पास है बट प्रॉपर गेटअप नहीं हो पाएगा तो बच्चे का लुक नहीं है। आपको पूरा गेटअप देना पड़ेगा, तभी प्रॉपर दिखने से ही पता चल जाना चाहिए कि बच्चे झांसी की रानी बने हैं, बच्चे सुभाष चंद्र बोस बने हैं, बच्चे चाचा नेहरू बने हैं। तो गेटअप के साथ उसे बताने की जरूरत नहीं है। राम जी बने हैं, हनुमान जी बने हैं, हनुमान जी बने, जो भी है सब अपने आप ही तो यहाँ पर आप देखिए ये तमाम तरह की चीजें हैं। और कुछ कुछ अगर आप दिखाएं कि क्या क्या किस किस तरह का ड्रेस है ये। अच्छा, ये तो हम देख चुके ये सब तो वेस्टर्न फ्रॉक है सारे हमारे, जो अलग अलग चीजों में, मतलब जैसे स्कूल बल्क में ऑर्डर करता है, जैसे 200 पीस बनवाया किसी स्कूल ने इसको, अभी तो 200 पीस हमारा बन के गया। तो ये बल्क ऑर्डर वाले हैं, जो स्कूल वाले स्पोर्ट्स डे एनुअल डे में क्या करते जाते थे, परचेज कर लेते हैं। ये क्या है? ये जैसे कृष्ण भगवान का ड्रेस है, जो हम कान्हा जी बनाते हैं जैसे बच्चों को, तो उसके हिसाब से ये सारा। अच्छा, किस किस मौसम में सेल बढ़ जाता है अचानक? कोई दिन हमारा एक्चुअली ये एनुअल डे हो गया, बिल्कुल इनका जो समय होता है ना फैंसी ड्रेस का, इनका समय होता है, आप देखो अगस्त से स्टार्ट होता है। पहला मतलब फेस्टिवल माना जाए तो 15 अगस्त होता है, जो बहुत अच्छे लेवल पे हर स्कूल मनाते हैं, क्योंकि वो कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो सब मनाते हैं। उसके बाद जन्माष्टमी आता है, फिर दशहरा आ गया, गरबा नाइट आ गया। आजकल तो गरबा नाइट में भी 500 ड्रेस हर एक सोसाइटी में जा रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी वाले भी तो लगा, हाँ बिल्कुल। राम लीला करवा रहे हैं, गरबा नाइट हो रहा है, 50 लेडीज एक साथ सेम ड्रेस पहन के डांस कर रही है, तो क्यों परचेज करेंगे? मतलब सिर्फ बच्चों के लिए, माता के लिए भी करते हैं, हाँ? उनके लिए भी करते हैं। बिल्कुल सर। और इसमें कुछ चीजें और दिखाएं मैम। ये जैसे हनुमान जी है, अब हनुमान जी का ड्रेस तो आप कहीं बनवा लोगे, ठीक है। अच्छा, ये अब लेकिन ये मुकुट है, जैसे ये फेस है, ये तो ये सब जब गेटअप नहीं होगा तो आपको नहीं आएगा मजा, फिर लगेगा नहीं ना हनुमान जी है। तो पूरा तो होना चाहिए गेटअप हनुमान जी का प्रॉपर। राम भी दिल पे होनी चाहिए, बिल्कुल। राम तो सबके दिल पे हैं अभी। ये ड्रेस में और भी कुछ सपना जी, अगर आगे आगे बढ़ते हुए। ये जैसे बनवासी, अब राम जी की बात की है तो राम जी को भी दिखाते हैं। जैसे अभी बनवासी राम ज्यादा जाता है हमारे यहाँ, राजा राम तो दीपावली के टाइम में जाता है, दशहरा में हर स्कूल कॉलेज में और सोसाइटी में बनवासी राम, बनवासी सीता। तो मतलब ये हम लोगों को पता है, फैंसी ड्रेस वाले हैं। तो अब ये अलग अलग जैसे स्टेट में लहंगा जाते हैं, यूपी है अपना, यूपी में भी लहंगा चलता है, कथक में भी लहंगा चलता है, तो ये सब। अच्छा, ये भी है, बाल भी, हाँ विग भी होता है। जैसे अब बनवासी है तो विग तो चाहिए, रुद्राक्ष माला चाहिए, पूरा ये गेटअप चाहिए, मतलब प्रॉपर गेटअप होगा तभी बच्चे प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा अपने बच्चे को तैयार करने। हम A to Z सामान देंगे, बस आपको पहनाना और बच्चा आपका तैयार। कुछ ड्रेस और हमारे दर्शकों को अगर आप दिखा दे। जैसे ये कालबेलिया है, राजस्थान का बहुत फेमस डांस होता है, और अपने इंडिया का जैसे फॉरेन कंट्री में भी हमने बहुत बना के सप्लाई की है, बहुत ज्यादा बना के सप्लाई किए हुए हैं। ये सब प्रॉपर अपने इंडिया को दिखाता है कि हाँ हम इंडियन हैं। तो चीजें पूरा गेटअप होता है, इनके साथ ज्वेलरी वेलरी सब हमारे पास सब कुछ का सोल्यूशन होता है। मतलब प्रॉपर ज्वेलरी, जो भी ड्रेस आपको चाहिए होगा वो ज्वेलरी के साथ, एसेसरीज के साथ मिलेगा, जिसका जो गेटअप हो वो पूरा गेटअप आपको। ये सब जी हाँ, बहुत जैसे ये अकबर है, अकबर बनाना है, बीरबल बनाना है, तो इनके भी अलग अलग ड्रेसेस होंगे। तो मेरा जी जी थोड़ा सा बड़ा है। नहीं बिल्कुल सर, आपको अगर परमिशन हो तो मैं पहना सकती हूँ। अच्छा, इस तरीके से वो पहनाने का भी थोड़ा सा तरीका होता है, हमें पता है तो जी। और ये राजा महाराजा के जो हार होते थे वो भी हैं? जी सब होते हैं सर हमारे पास। अच्छा। अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में, जिनको जो पसंद हो वो अपने हिसाब से लेते हैं। अच्छा, रेंट का क्या हिसाब किताब रहता है मैम? अगर रेंट का हमारा सर स्टार्टिंग 300 से है और लास्ट डिपॉजिट मनी आपको देना पड़ेगा? नहीं, ये तो रेंट होता है 300 और डिपॉजिट मनी ड्रेस के हिसाब से होता है, 500 भी होता है, सिक्योरिटी मनी 1000 भी होता है, और लास्ट 1000 रुपीज तक हमारा रेंट, तो ड्रेस के हिसाब से और साइज के हिसाब से। अगर आप ड्रेस ऐसे ही गिनवा दें कि क्या क्या ड्रेस मिलेगा, जो आम बोलचाल की भाषा में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर एड्रेस आप कर पाए, क्या क्या चीजें? हमारे पास सारे स्टेट के ड्रेस मिल जाएंगे, सारे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडो वेस्टर्न, और अलग अलग कुछ कंट्रीज के भी ड्रेस बहुत ज्यादा चलते हैं। जैसे स्पेन का चलता है, यहाँ पे इटली का चलता है, जैसे हमारा फ्रांस का जाता है, जो अगल बगल में श्रीलंका है, मालदीव है, जो 7 कंट्रीज वाले हैं वो भी जाते हैं, चाइनीज है, जापानीज है, ये सब जो इंटरनेशनल डांस कंपटीशन होता है। और यहाँ पर अगर भारत में अगर स्कूल में हम ये अगर बात करें कि ये पर्सनालिटी आप बन सकते हैं, एक बार फिर से अगर आपकी जबानी हम समझे तो क्या क्या आप
पर्सनैलिटी में जैसे मान लीजिए आप फाइटर में आते हैं, जैसे अकबर हो गए, हनुमान जी हो गए, राम जी जैसे हो सुभाष चंद्र बोस हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, चाचा नेहरू हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, झांसी की रानी हो गई, इंदिरा गांधी, मतलब सारे कैरेक्टर बन सकते हैं। जो कैरेक्टर चाहिए हम देते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि 1% हमारे पास ड्रेस नहीं होता है, तो क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, डिजाइन मैं खुद करती हूँ, तो मैं अपना डिजाइन करके कोई भी स्कूल कुछ ऐसा नया भी अगर डिमांड करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सब एक इमेज बनाना होता है, ड्राइंग करना होता है, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम बना लेते क्या आने वाले वक्त में ऐसा भी मुमकिन है कि आसपास के लोग तो आपके पास आ रहे हैं रेंट आउट करने के लिए, थोड़ा सा दूर अगर दिल्ली में ही अगर थोड़ी सी दूरी अगर चले जाए तो शायद रेंट पे वहां से लोग यहाँ नहीं आ पाए, तो क्या हम ऑनलाइन ये भी फैसिलिटी करने वाले हैं कि हमने अपना एक ऐप स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट नहीं किया बल्कि अंडर प्रोसेस है। तो उसमें हमने रेंट का पूरे ऑल ओवर इंडिया का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं ऑल ओवर इंडिया रेंट पे ड्रेस प्रोवाइड करूँगी। जो छोटे शहर में है, जो मिडिल मैन है, वो परचेज नहीं कर सकते हैं, उनके भी बच्चों को हक है सब कुछ करने का। तो मैं चाहती हूँ कि उन तक भी ये चीज पहुंचे। इसमें टेडी बियर जैसा लग रहा है, ये सारे कार्टून कैरेक्टर है, एनिमल है, तो छोटे बच्चे बनते हैं। हाँ। मैं आपको दिखाऊं? हाँ, एक अगर वहां से वो निकाल देंगे एक बार अगर देना बेटा, आपने देना। हाँ, जैसे रैबिट है, अब छोटे बच्चे हैं जैसे रैबिट बनना चाहते हैं, तो ये रैबिट है, बढ़िया। और ये टाइगर ये वाला टाइगर है। हाँ। तो ये हमारे पास फ्रूट्स वेज इस तरह से आपको एनिमल, कार्टून कैरेक्टर, सुपरमैन, और ये भी स्कूल में ही जरूरत पड़ती ये है। सब बच्चे, इनका भी सीजन होता ये है। देखिए, हाँ। अभी जैसे दिसंबर स्टार्ट होगा तो ये हर स्कूल में एनिमल चलेगा। यकीन मानिए किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे ये बताने का मकसद ये है कि आप अगर अपने इलाके में आपके पास कुछ है भी ऐसा ऑप्शन, तो बहुत लिमिटेड चीजें आपको मिल पाती है जहाँ से आप रेंट आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक ऐसी जगह जहाँ पे एक तरीके से फैक्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है और चीजें भी आ रही है, बाकी चीजें बन रही ये जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल है, इसके माध्यम से ये चीज होता है। जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं तो उनको आज की डेट में ना खेल खेल में बताया जाता है कि एप्पल क्या होता है, तो एप्पल उसके दिमाग में ऐसे सेट किया जाएगा, ये एप्पल है या फिर ये बनाना है या फिर ये ऑरेंज है, और बच्चे को पहना करके उस चीज को, तो बच्चे के दिमाग में पढ़ाने से ज्यादा ये चीजें बोलते हैं कि देखने से बच्चा ज्यादा सीखता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो बच्चे ऐसे सीख रहे हैं। बच्चे जैसे रैबिट बन रहे, तो रैबिट का ड्रेस पहनेंगे तो उनके मेमोरी में सेट हो जाएगा रैबिट कैसा होता है, व्हाइट एंड पिंक होता है। तो इधर भी वही टाइगर वाले ही है सब। ये तो हनुमान जी के ड्रेसेस है। अच्छा। ये जैसे मल्टी कलर फिश है, हाँ। जो आजकल कलरफुल फिश, मतलब हमारे ड्रेस के माध्यम से बच्चे को नॉलेज भी मिलता है। हाँ। बच्चे को नॉलेज भी मिलता है। ये पॉपकॉर्न है, अब पॉपकॉर्न क्या है, बच्चे पॉपकॉर्न खाते हैं। हाँ। तो पॉपकॉर्न बनना है, उसको बताना है पॉपकॉर्न के बारे में। तो वो इतना मुमकिन कैसे कर पाई सपना जी? इतनी चीजें तो हम सोच भी नहीं पाते थे कि ये चीजें भी होती है। हम तो बस कुछ गिने चुने कैरेक्टर तक ही सीमित थे। जब आप किसी चीज में जाते हो, उसको बहुत प्यार करते हो उस चीजों से, तो मुझे अपने ड्रेसों से, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है सर। ऑनेस्टली मैं 17 घंटा 18 घंटा अभी भी मेहनत करती हूँ, और मेरा पूरा टीम करता है। कितने लोगों की टीम होगी जो आपके साथ इसमें जुड़ी हुई है? 40 लोगों का टीम है हमारा, और मैं ऐसे लोगों को ही रोजगार दे रही हूँ जिनको जरूरत है। मेरे पास पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच में मेहनत करना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग कम चाहिए, लेकिन ये सब जैसे टेलर है, दर्जी है, तो इनको आप अच्छा रोजगार देते। एक तरह से हमारा ये छोटा सा लघु उद्योग है। ये जो उधर है वो हेलमेट वगैरह किस चीज के लिए? ये अच्छा, इसमें फायर फाइटर बनता है। फायर फाइटर, पुलिस वाला कैब भी होगा कहीं पे? भी होगा। वो भी होगा। बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हैं, आप देखिए एक नजर में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से। अच्छा, एक दाम भी है, और उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। हाँ, ये होता ही है। स्कूल के लिए थोड़ा सा नहीं, बढ़िया। कुछ नहीं। कितने स्कूल आपके इस फोरम से जुड़े होंगे? आपके इस फैंसी ड्रेस वाले प्लेटफॉर्म से? 250-300 स्कूल। 250-300। अच्छा, ये फायर फाइटर, बिल्कुल। मतलब कोशिश हमेशा रहती है कि जिस तरह का कैरेक्टर कहा जाए, बिल्कुल कैरेक्टर भी उसी तरीके का निकल के आए। सिंपल ही बनाते हैं सारा कुछ। हाँ। और ताकि बच्चे को कपड़े भी सॉफ्ट। और ये कपड़े वगैरह कहाँ से परचेज करते हैं? सूरत से भी आता है सर, कुछ अहमदाबाद से, कुछ चांदनी चौक से, कुछ गांधीनगर से। मतलब आपके फैंसी ड्रेस की समस्या खत्म हो सकती है। हाँ। अगर आप इस लोकेलिटी में, ग्रेटर नोएडा की इस लोकेलिटी में रहते हो, या ऑनलाइन आप खरीदना चाह रहे हो, या कोई स्कूल अगर देख रहा हो, तो यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। और इस तरीके की कलेक्शन है जो आपको यहाँ पर सामने में नजर आएंगे। और 600 तरह के आपने बताया ना? 600 तरह के आइटम होते हैं हमारे पास। हमारा फैक्ट्री अलग है, ये तो रेंटेड है। गोदाम जो हमारा स्टॉक है वो अलग है, कच्चे कपड़े का अलग है, और
बने हुए कपड़े का स्टॉक अलग है, क्योंकि जो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं वो हमें सेम डेट में निकालना होता है। क्या लग रहा है कि इस बीच में फैंसी ड्रेस को लेके क्रेज भी बढ़ा है क्या, कुछ ज्यादा आपके पास पहुंच पा रहे हैं? जी, मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद तो काम बढ़ा है, फैंसी ड्रेस का काम बढ़ा है। और ये जो गूगल और ये यूट्यूब ये सब चीजें जो आ रही है तो इससे बच्चों का भी प्राइस बढ़ा है, स्कूल का काम तो बढ़ा है। स्कूल में अमूमन साल भर में कितने फंक्शन ऐसे हो जाते हैं फैंसी ड्रेस वाले जिसमें जरूरत पड़ती है? आपने कुछ गिनवाया भी? लगभग 8 फिर भी ये तो हमारे पास आ गया। अच्छा, बचपन में देखिए मेरे पास था ये, इसमें विसिल वगैरह सब होता था। सब होता है सर ये रहा। हालांकि इंस्पेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन बचपन में ये ड्रेस जो है ना, बच्चे इसको बुआ जी खरीद के बताते देखे। रहते हैं। बच्चों के लिए तो इंटरटेनमेंट हो जाता है ये। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों के शॉप में आके मन कर रहा है कि एक बार फिर से बच्चा बच्चे बन बहुत जाए। खुश होते हैं देखिए सर। अभी। तो आप बोले काम करने में कैसा लगता है, जब बच्चे आते हैं ना तो बच्चे पहन के इतने खुश होते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा तो और हमें साइज का कोई दिक्कत नहीं रहता होगा। साइज साइज तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम लोग सारे साइज बनाते आर्मी बन पाए, पुलिस में जा पाए, तमाम तरह की चीजें हैं। हैं जी। और कुछ अगर कारोबार को लेकर अगर आप कहेंगे कि कैसे आगे आने वाले वक्त में विस्तार देना है इसको या कैसे बढ़ाना है, आप अभी कहाँ पे अभी फिलहाल ग्रेटर नोएडा में है जहाँ से आप सब कुछ ऑनलाइन कर पा रहे हैं या फिजिकली यहाँ पे लोग आ पा रहे हैं? हाँ, आने वाले वक्त में और भी बढ़ाना है इसको? जी सब हम तो सोच रहे हैं कि हमारा सारे शहर में छोटा छोटा बड़ा शहर जो भी है, छोटे बड़े सारे शहर में हमारा एक ब्रांच है। बाकी तो मेहनत सारी टीम कर रही है। मुझे लगा कि फैंसी ड्रेस की जानकारी दे दी जाए कि डोपेसी के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो यही वजह थी कि यहाँ पहुंचे। अच्छा, ये राइफल भी है, बंदूक हाँ भी हाँ, है। अच्छा, तो जैसे फ्रीडम फाइटर में मंगल पांडे हो गया। ये बनवाती है आपको? अच्छा, नहीं खरीदना पड़ता है, लेकिन उस तरह की चीजें लाने हाँ मंगल पांडे वगैरह भी हो गए, जी, मंगल पांडे एयरफोर्स नेवी का हो गया, ये फिर ये वाला एयरफोर्स वाला हो गया। अब आप सोचिए कि 600 तरह की चीजें। ये भारत माता की जो बच्चे बनती है, भारत माता उनके लिए है। एक बार फिर से अगर दर्शकों को बताएं कि वेबसाइट कौन सा है जिसके जरिए आप तक लोग पहुंच सकते हैं? फैंसी ड्रेस नोएडा .com जो हमारा वेबसाइट है। संस्कृति फैंसी ड्रेसेस, हमारी 4 ब्रांचेज है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा स्टेशन एंड जयपुर में। अच्छा, अभी जो 4 ब्रांचेज जो रन कर रही है, बाकी अंडर प्रोसेस है, अगले साल ईश्वर ने चाहे तो और भी ब्रांचेस खुलेंगे। ये तो हमारे ऑफलाइन है जहाँ पे आप जा करके रेंट पे भी ले सकते हैं, ये 4 ब्रांचेज में। और आने वाले वक्त में रेंट में ऑनलाइन भी हम कोशिश हाँ कर रहे हैं सर, प्रोसेस में है, अभी ऐप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। ये कुछ और, ये अलग है। हम्म। अच्छा, ये हमने देखा है शायद। ये देखो। जैसे हमारे पास गोदाम में नया पैक रखा होता है, किसी ने ऑर्डर किया सेम डेट हमारा। तो माता पिता की परेशानी थोड़ी सी कम हो सकती जी। है अगर उनको सही जगह की जानकारी हो, हाँ सर। जहाँ पे उनको इस तरह की वैरायटी मिल पाए, और फ्रेश जहाँ पे बिल्कुल स्कूल ने फ्रेश कहा है। मिलता है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं। अगर कोई लौटाता होगा तो फिर धुलते होंगे उसको तब हाँ, उसकी ड्राइक्लीन रखेंगे। ड्राइक्लीन वाले भी हमारे पार्ट हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो कोशिश यही थी, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पे जरूर आइए, और अगर और इस तरह की क्वेरी हो जो आपके पेरेंट्स के मतलब की हो तो वो भी बताइए। फैंसी ड्रेस से अलग हो भी सकता है, कोई भी तरह की क्वेरी, तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीजें भी आप तक लेके आए। बहुत शुक्रिया, बहुत